यास तूफान से प्रभावित राज्य पश्चिम बंगाल और ओडिशा का आज प्रधानमंत्री मोदी दौरा करेंगे। सबसे पहले वो ओडिशा के भुवनेश्वर में रिव्यू मीटिंग करेंगे। इसके बाद बालासोर, भद्रक और पूर्वी मेदिनीपुर का हवाई सर्वे कर हालातों का जायजा लेंगे। इन जिलों में ही तूफान ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। ट्विटर इंक के भारत में उनके स्टाफ की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर करने के बाद केंद्र सरकार का जवाब आया। केंद्र सरकार ने ट्विटर के इस बयान का ये कहते हुए खंडन किया कि सोशल मीडिया इंटरमीडियरी का स्टेटमेंट दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को अपनी शर्तों को डिटेक्ट करने का प्रयास है। ट्विटर देश की कानूनी व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। चीन ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों द्वारा कोरोना वायरस की शुरुआत पर नई जांच करने पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, अमेरिका फैक्ट्स को झुठला नहीं सकता, हमें किसी भी जांच की परवाह नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार रात अमेरिकी इंटेलिजेंसी एजेंसीज के नाम जारी आदेश में कोरोना के ओरिजिन को लेकर इस नए सिरे से और तेजी से जांच करने को कहा। इसकी रिपोर्ट 90 दिन में तलब की गई। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से कम हो रही। 24 घंटे में 1,89,535 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, 2,64,182 मरीज ठीक, जबकि 3,556 लोगों की मौत। नए मरीजों का आंकड़ा बीते 54 दिनों में सबसे कम। इससे पहले 13 अप्रैल को 1,85,306 नए मरीज मिले। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच वैक्सीनेशन के काम को लेकर जानकारी देते हुए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पाल ने कहा, हम एक दिन में करोड़ डोज देंगे। ये कुछ सप्ताह में संभव हो सकेगा, हमें इसकी तैयारी करनी होगी। हमने पहले भी एक दिन में 43 लाख वैक्सीन की डोज संभव किए। हमें इसे अगले 3 सप्ताह में 73 लाख तक लाना होगा। हमें इसे हासिल करने के लिए एक सिस्टम बनाना चाहिए। देश में ब्लैक फंगस पर कंट्रोल करने की कवायद तेज हो गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं का उत्पादन बढ़ाने का दिया आदेश, ताकि महाराष्ट्र को पर्याप्त मात्रा में दवाएं मिले। वॉशिंगटन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिकी दौरे पर। गुरुवार को उन्होंने कहा बिजनेस कम्युनिटी लीडर्स से मुलाकात की। इस मौके पर जयशंकर ने कहा, कोविड महामारी से निपटने के लिए भारत और अमेरिका के बीच मजबूत साझेदारी की जरूरत। इस दौरान जयशंकर ने अमेरिकी कॉर्पोरेट सेक्टर के लीडर्स को बताया कि भारत की फिलहाल प्राथमिकताएं क्या है और उसे किन चीजों की ज्यादा जरूरत। 2 चक्रवाती तूफान ताउते और यास गुजरने के बाद अब मानसून का इंतजार। मानसून की उत्तरी सीमा कोमोरीन सागर तक पहुंच गई। मौसम विभाग का अनुमान ये अगले 2 से 3 दिन में केरल तट पर दस्तक देगी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव ने कहा कि मानसून 31 मई को केरल के तट पर पहुंच जाएगा। देश में इन दिनों पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से आम आदमी त्रस्त, लेकिन सरकारी तेल विपणन कंपनियां यह बोझ लगातार बढ़ाती जा रही। मई माह में अब तक 14 बार दोनों ईंधन के दाम में बढ़ोतरी, जिससे कीमतें ऐतिहासिक स्तर पर जा पहुंची। फिलहाल पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं। इससे पहले कल गुरुवार को पेट्रोल की कीमत में जहां 23 से 24 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ोतरी हुई, वहीं डीजल की कीमत में 29 से 30 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि देखने को मिली थी। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी शेयर बाजार की बढ़त मजबूती के साथ हुई। सेंसेक्स 266.05 अंक और निफ्टी 83.35 पॉइंट पर खुला। इससे पहले गुरुवार को बाजार मामूली बढ़त के साथ हुए थे बंद। सेंसेक्स 97.70 पॉइंट ऊपर 51,115.22 पर हुआ था बंद। इस तरह निफ्टी 36.40 अंक की बढ़त के साथ 15,337.85 पर हुआ था बंद।